let me quickly cut across to Mr. Nirmal Singh, who, as we all know, is the former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir and also the former Speaker of the Jammu and Kashmir Assembly. Many thanks to you, Mr. Singh, for giving us your precious time. आज Prime Minister ने बात की है मोदी जी ने about विकसित कश्मीर. आप जो है एक as the former Deputy CM of Jammu and Kashmir and the former Speaker of the Jammu and Kashmir Assembly, I want to know from you, निर्मल साहब, आपने कश्मीर में किस तरह के चेंजेस देखे हैं 2019 अगस्त के बाद से? देखिए, मैं अभी सीधा रैली से आ रहा हूँ. अभी मैं जौहर टनल से पहले हूँ, जम्मू वापस जा रहा हूँ. कल शिवरात्रि है जी. 2 लाख से ऊपर लोग थे. 50% जो है महिलाएं थी. प्राइम मिनिस्टर ने 20 मिनट बोले. 20 मिनट 18-19 मिनट वो सीधा उन्हें विकास की बात की. पहले 2019 के बाद जो भी बात होती थी, आतंकवाद की होती थी, अलगाववाद की होती थी, पाकिस्तान की होती थी, जहां यहाँ पर जो टेररिज्म इस प्रकार की बात होती थी, ऑटोनॉमी की बात होती थी, जो है सेल्फ रूल की बात होती थी, आजादी की लोग बात करते थे, हुर्रियत के. आज कोई बात नहीं है. आज प्राइम मिनिस्टर ने सीधा नौजवानों से इंटरेक्ट किया, बेटियों से इंटरेक्ट किया. तो ये बताता है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है. अगले 5 साल जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए बहुत ही प्रीशियस है. निर्मल साहब, ये भी आरोप आ रहा है ऑपोजिशन से कि जो है ये जितनी भी जनता इकट्ठा हुई थी बख्शी स्टेडियम में, वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे. पर क्या इस तादाद में इतनी बड़ी गैदरिंग देखना कोई 2019 अगस्त के पहले सोच सकता था? देखिए, मैं इनसे पूछता हूं कि ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनके जो है जो बुजुर्ग थे तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. इतनी गैदरिंग इन्होंने की कभी एम्प्लॉइज की? यह सरकारी कार्यक्रम था, थोड़े से लोग आए थे, लेकिन लाखों की तादाद में महिलाएं, नौजवान, बेटियां जो थी, जिन्होंने बताया, सीधे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की. उन्होंने कैसे जो है, जैसे निसार था, निसार ने कहा कैसे भी जो है उसका छोटे से उसने अपना जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है और पूरे देश में. निर्मल साहब, सिर्फ वही एक आरोप नहीं, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि लोगों को नोट दिए गए हैं उन्हें बुलाने के लिए. देखिए, ये झूठ मारते हैं, क्योंकि अपोजिशन के लोगों के पास कोई इनका कोई एजेंडा फेल हो गया है. ये वो लोग कहते थे कि 370 टूटी तो जम्मू कश्मीर में खून बहेगा, तिरंगे को कोई जो है कंधा देने वाला नहीं रहेगा. फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि चीन की मदद से 370 लाएंगे. आज इनका एजेंडा फेल हो गया है. आज ये जो नाप बातें करके जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियों को जो गुमराह कर रहे हैं. लेकिन आज कश्मीरियों का जो जोश था, जो बलबला था, वो बताता है कि इनका एजेंडा फेल हो गया है और इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है. मिस्टर सिंह, एक ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या स्टेटहुड, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद प्रॉमिस किया था 2019 के अपने टेलीवाइज एड्रेस में, उसकी कोई बात नहीं हुई. आज स्पीच में उसका पूरा तरह से वो एब्सेंट थी. ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें, उस पे आपका क्या कहना है? असेंबली इलेक्शन साइमल्टेनियसली क्यों नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा इलेक्शन के साथ? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो 370 और 35 एक को जो भूल रहे हैं, इनको भूलना चाहिए. स्टेटहुड की बात करते हैं, जब उपयुक्त समय आएगा तो स्टेटहुड दी जाएगी. स्ट्रेटेजिकली जब भी जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉलिसी डिसीजन है, सरकार इस पर डिसीजन लेगी. जो बाकी जो एजेंसीज है उनको बात करते हुए बस स्टेटहुड दी जाएगी, इसमें 2 राय नहीं है. जहां तक इलेक्शंस की बात है, अप्रैल में लोकसभा के इलेक्शंस में, सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शंस होंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन होंगे, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन होंगे, जो 72 साल नहीं हुए थे, पहली बार यहाँ हुए, दोबारा फिर समय से होंगे. हमने निर्मल साहब एक परिवारवाद पे भी अटैक होते हुए देखा. जब प्राइम मिनिस्टर परिवारवाद की बात करते हैं और जम्मू एंड कश्मीर की किस तरह बर्बादी लगी थी उस परिवारवाद के दौर के दौरान, आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि उस परिवारवाद ने किस तरह जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद किया था? जब भी हम परिवारवाद की बात करते हैं या बढ़ते हुए करप्शन की बात करते हैं 2019 के पहले तक. देखिए, आपको मालूम याद होगा और जो इतिहास बताता है कि जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर को शेख अब्दुल्ला माना.
आपको याद होगा 1987 में जब ये चुनाव हो रहे थे तो मफ जो है जीत रहा था। एक तरफा जो है कांग्रेस ने लोगों को उनकी विजय डिक्लेयर करके जो टेररिज्म का शुरुआत हुई थी, और मुफ्ती परिवार, शेख परिवार, यही दो परिवार थे, और गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार वो दिल्ली से राज करता था। आज प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने परिवारों ने आपको जो है बर्बाद किया है, 42,000 लाशें दी हैं जम्मू कश्मीर को उन्होंने, इस प्रकार की सोच ने। आप मेरे परिवार जन है, मैं गारंटी देता हूं, और ये मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी होने की गारंटी। और मैंने जो सोचा था जम्मू कश्मीर के लिए उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पर जो है, जो मैं आब हवा देख रहा हूँ, यहाँ की जो वातावरण देख रहा हूँ, वो उसके कारण जो है, और मैं इसका मतलब है सही रास्ते पर चल रहा हूँ। निर्मल जी, बस जाने के पहले आपसे एक क्विक सवाल यही मेरा होगा कि असेंबली इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में कब होंगे? देखिए, सितंबर से पहले होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसका रेफरेंस आया है, और ये जो है सरकार भी इसके लिए तैयारी कर रही थी, कर रही है। तो क्या ये सरकार का वादा है कि ये सितंबर के पहले होंगे और फिर अमरनाथ यात्रा की बात नहीं होगी और दिसंबर तक तो नहीं टलेंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे, ये मैं विश्वास दे सकता हूं। ठीक है, मैं उसी वादे के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विद दैट लेट्स क्विकली